चले, कल कहाँ तक पढ़े थे? पढ़ के आए हैं सब? पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? कल जो पढ़े थे समझ आया था? ऐसा कोई है जिनको कुछ डाउट होगा? बताइए। नहीं है? चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ बताओ, क्या हो गया? हाँ, नहीं, उसमें जितना भी आपका जो कमिटी आया था वो मुख्य रूप से आपका 3 स्तर का बोलेगा। केवल एक कमिटी याद रखिएगा, कौन सा? अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक राय मेहता समिति, अशोक मेहता कमेटी। उसने 3 लेवल का बोला था, बाकी जितने भी आएंगे, सॉरी 2 लेवल का बोला था, बाकी जितने भी थे 3 स्तर का पंचायती राज बोला था। इसके बावजूद भी ध्यान से सुनते जाइएगा, इसके बाद भी और भी बहुत सारी कमेटी थी, लेकिन वो सारी चीज आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप जैसे मान लो सारी समितियां पढ़ने के लिए गए तो पंचायती राज ही भूल जाओगे। इतने सारे भी कमेटी आए थे बीच बीच में, हर साल कहीं ना कहीं आपका छोटा छोटा कमेटी या एक आयोग, अलग अलग आयोग कमीशन का भी क्या किया गया था? गठन किया गया था। लेकिन जो हमारे पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम यही पढ़ रहे हैं। कौन सा चलेगा? 1993। ठीक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने कल पढ़ लिया था। कहां से शुरुआत किए थे? 1882 से, और कहां तक चले गए थे? 1988। ठीक है, सबसे लास्ट कमेटी कौन सा था? वी.एन. गाडगिल कमेटी। और वही कमेटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन सा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का क्या बनेगा? बेस बनेगा, आधार बनेगा। आया समझ में? ठीक है, चलो तो कल यहां तक पढ़ लिए थे। आज हमारा जो है संवैधानिकीकरण होगा या संविधानीकरण। ठीक है, चलो कैसे होगा देखते जाइएगा। 3 बार क्या हुआ था? यहां पर प्रयास हुआ था। कितनी बार? ठीक है, चलो क्या किया गया था? 3 बार प्रयास किया गया था। सबसे पहले क्या बताया था आपको? राजीव गांधी सरकार। कौन सा सरकार? राजीव गांधी सरकार ने 1989 में, कब? 1989 में 64वां संविधान संशोधन, 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया था, जो लोकसभा में पास हुआ था, पारित हुआ था, लेकिन राज्यसभा में वो पारित नहीं हो पाया। इसलिए वहां पर वो कानून एक्ट नहीं बन पाया। आपको सबको पता है कानून कैसे बनता है? लोकसभा, फिर उसके बाद राज्यसभा, या दोनों में से ऐसा चेंज हो सकता है। उसके बाद कहां जाएगा वो? राष्ट्रपति के पास। आया समझ में? चलो, तो ये राजीव गांधी सरकार ने क्या किया था? 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था। कब किया था? 1989 में। कब किया था? 1989 में प्रोसेस प्रयास किया था, लेकिन ये क्या हुआ? असफल हो गया। लोकसभा में क्या हुआ? पास हुआ। लोकसभा में क्या हुआ? पारित हुआ। लेकिन राज्यसभा में हुआ क्या? राज्यसभा में नहीं हो पाया। इसीलिए जो आपका 64 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या हो गया? असफल हो गया, फ्लॉप हो गया। उसके जस्ट बाद 1990 में, सितंबर 1990 में, ठीक है, एक और सरकार आता है, वीपी सिंह सरकार। क्या आएगा? वीपी सिंह सरकार। इसने भी क्या किया? अमेंडमेंट करना चाहा। कब? सितंबर 1990 में। ठीक, लोकसभा में ये गया, लेकिन जैसे लोकसभा में था, सरकार क्या हो गया? भंग हो गया, सरकार गिर गया। और आपने विधेयक बिल के बारे में पढ़ा होगा कि अगर बिल लोकसभा में है और वो पारित नहीं हुआ है और लोकसभा भंग हो गया तो क्या हो जाता है? बिल क्या हो जाता है? पारित नहीं हो पाता, पास नहीं हो पाता। आया समझ में? चलो फाइनली हमारे पास क्या आया? 1998 में जो आपका, सॉरी 1988 में जो कमेटी गठित हुआ था, वी.एन. गाडगिल, उसी के थ्रू, ठीक है, 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? 73वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, कौन से सरकार? पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। किनके द्वारा? पीवी नरसिम्हा राव सरकार। क्या हो गया? अच्छा, कलर चेंज करना है।
ठीक है, चलिए। पीवी नरसिम्हा राव सरकार, इसने क्या किया? 73वां संविधान संशोधन कब किया? 1992 में। कब किया? 1992 में। आया समझ में? और संविधान संशोधन या कब आपका 73वां संविधान संशोधन विधेयक, पहले क्या आएगा? वो विधेयक आएगा, बिल, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिल। उसके बाद जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा तो वही विधेयक किस में कन्वर्ट हो जाता है? अधिनियम में, एक्ट में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इतना समझ आया? तो यहां पर हम पढ़ेंगे लोकसभा में कब उसको पास किया गया, राज्यसभा में कब पास हुआ, और राष्ट्रपति ने अपना अप्रूवल या सिग्नेचर कब किया। ठीक है, चार चीजें, चार डेट यहां पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आएगा आपका 22 दिसंबर। कौन सा डेट आएगा? 22 दिसंबर। कब की बात है? 1992। उसके बाद आएगा आपका जस्ट अगले दिन 23 दिसंबर। उसके बाद आएगा एक 20 अप्रैल, और सबसे लास्ट में आएगा आपका ये 1993 होगा, 1993। ठीक है, चलो। 22 दिसंबर को क्या हुआ? लोकसभा में पास हुआ। क्या? ये जो हमारा बिल है, 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो कब पास हुआ? 22 दिसंबर को। कहां से पास हुआ? लोकसभा में। कहां पास हुआ? लोकसभा में। ठीक है, चलो। तो 22 दिसंबर को लोकसभा में क्या हुआ? ये पारित। उसके बाद ये कहा गया? राज्यसभा में गया, और राज्यसभा में जस्ट अगले दिन राज्यसभा में भी क्या होगा? पारित हो गया। यानी वहां के जितने भी आपके कौन थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद लोग थे, उन लोग अपनी अपनी सहमति दे दिए फाइनली। कब? 22 दिसंबर को। कहां पर? लोकसभा में। राज्यसभा के सांसद लोग कब सहमति दिए? 23 दिसंबर, ठीक है, 1992 को। ठीक है, चलो। उसके बाद दिसंबर के बाद क्या आता है? नया वर्ष लग जाता है, नया ईयर। ठीक है, तो 20 अप्रैल 1993, क्योंकि इन दोनों के प्रोसेस से होने के बाद कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास गया, और राष्ट्रपति कौन थे उस समय? शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा ने 20 अप्रैल 1993 को ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका जो बिल है उसमें क्या किया? सिग्नेचर किया या अपना अप्रूवल दिए। कब दिए? 20 अप्रैल को। ठीक है, 1993 को। आया समझ में? चलो। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट भारत का कौन था? शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, चलो। और प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम कौन थे जी? कौन सी सरकार कर रहे हैं? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, आया समझ में? चलो। इसके बाद में फिर 24 अप्रैल को उसको क्या किया गया? अप्लाई कर दिया गया, अप्लीकेबल कर दिया गया, लागू कर दिया गया। किसको? 73वां संविधान संशोधन को। इसीलिए हम 24 अप्रैल को हर साल क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ? पंचायती राज क्या हुआ था? लागू किया गया था। जो 73वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आया था 1992 में आया था, लेकिन वो पास कब हुआ? 1993 में। ठीक है, लागू कब हुआ? 1993 में, याद रखिएगा। और उसके बाद यहां से जब आया, इसमें अलग अलग क्या था? प्रोविजन था, प्रावधान था। उसमें ये लिखा गया था, ये इंडिया लेवल पे तो हुआ, लेकिन यहाँ पे ये लिखा गया था कि 73वां संविधान संशोधन को 1 साल के भीतर, ये जब लागू हुआ उसके 1 वर्ष के भीतर सारे राज्यों को क्या करना है? लागू कराना, अपने अपने राज्यों में लागू कराना अनिवार्य होगा। ठीक, पहला रीजन ये था। सेकंड ये बोला गया कि जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में पंचायती राज पहले से चल रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्षेत्रों में चालू हो गया था, जहां पर चल रहे हैं तो उसका कार्यकाल जब खत्म होगा, टाइम जब कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर इसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा? चलेगा। आया समझ में? चलो। तो जब हमारे पास क्या आएगा? पंचायती राज दिवस कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। हम कहाँ हैं? हम यानी छत्तीसगढ़। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 आएगा। मध्य प्रदेश पंचायत रूल क्या आएगा? एक्ट 1993। और छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ उसी में है, मध्य प्रदेश हमारे पूरे भारत का ऐसा पहला राज्य बनेगा जो 73वां संविधान संशोधन को अपने राज्यों में क्या करेगा? लागू करेगा। आया समझ में? ठीक है, चलो।
तो अगला लिखो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। कौन सा होगा? 1993। ठीक है, चलो। कभी भी पूछा जाएगा 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 लेना है, 1993 नहीं। कब लागू हुआ था? 1993। और मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में कौन सा पंचायती राज अधिनियम चल रहा है? 1993। क्या लेंगे? 1993। आया समझ में? ठीक है, चलो। तो मध्य प्रदेश, क्योंकि हम मध्य प्रदेश का हिस्सा थे तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे इंडिया लेवल पे कानून कैसे बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे ही हम स्टेट लेवल पे कानून बनाएंगे तो कैसे करेंगे? विधानसभा यानी विधानमंडल में, जहां पर विधान परिषद है वहां विधान परिषद भी जाएगा, विधानसभा भी जाएगा और राज्यपाल के पास जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में क्या किया गया? विधानसभा में पहले पारित किया गया इसको। ठीक है, चलो। कब किया गया? 30 दिसंबर 1993 को। कब किया गया? 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में क्या किया गया? पारित किया गया। किसको? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को। आया समझ में? और उसके बाद कहां जाएगा? विधानसभा। विधान परिषद नहीं है अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं है, तब क्या करोगे? राज्यपाल। किनके पास जाएगा? राज्यपाल के पास। ठीक है, चलो। 20 अप्रैल को कब करेंगे? सॉरी, 20 जनवरी। कब क्या लग गया? 1994। क्या लग गया? 1994। 1994 को क्या किया गया? राज्यपाल के द्वारा अनुमोदन किया गया। ठीक है, और 25 तारीख को कब किया जाएगा? इसका राजपत्र में क्या होगा? प्रकाशन। इसको चेंज कर लेना, ये आपका 24 तारीख होगा। 24 जनवरी क्या आएगा? 24 जनवरी और राजपत्र में प्रकाशन। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश के जो गजट है उसमें पब्लिश कब किया जाएगा? 25 जनवरी को। कब किया जाएगा? 25 जनवरी 1994, 1994 को। ठीक, इतना समझ आया? ये डेट याद रखना। इससे पहले जो बताया था वो डायरेक्टली आएगा, और 4 डेट है तो सीधा आपको क्या पूछेगा? मैच द कॉलम के फॉर्म में। जब भी आपको 4 दिखेगा आपको हमेशा क्या लेना है? मैच द कॉलम के फॉर्म में लेना है। किस में लेना है? मैच द कॉलम के फॉर्म में आपको सोचना है। ठीक, आया समझ में? चलो, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एक तरफ सॉरी, क्वेश्चन आपको क्या देगा? 73वां संविधान संशोधन से संबंधित क्या सही नहीं है, या मैच करिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ दे देगा डेट और एक तरफ वो लोकसभा में पारित कब हुआ था, राज्यसभा में कब पारित हुआ था, राष्ट्रपति का अनुमोदन कब हुआ था और लागू कब किया गया था। आया समझ में? ठीक है, चलो। तो यहां से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आप क्या पढ़ोगे? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। इसको थोड़ा सा याद रखना है। कब? 30 दिसंबर 1993 को क्या हुआ? विधानसभा में पारित। कहां पारित हुआ? विधानसभा में। उसके बाद राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने कब सिग्नेचर किया? 24 जनवरी 1994। और जस्ट अगले दिन मध्य प्रदेश के गजट में या राजपत्र में उसका क्या किया गया? प्रकाशन किया गया। इतना समझ आया? ठीक है, चलो। इसके बाद हमारे पास धीरे धीरे हम कहाँ हैं? 2000। कहां पर आए? 2000। 2000 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, भारत के 26वें राज्य के रूप में। ठीक, और जैसे ही 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को 31 अक्टूबर 2000 से जितना भी संशोधन या जितना भी अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट में, उसके साथ क्या किया गया? अपनाया गया, जिसको हम क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक है, और यहाँ पे 2 चीजें याद रखिएगा। 1 नवंबर 2000 जैसे आया, ये जो आपका एक्ट था, ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 वो लागू होगा। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, 2000 कभी नहीं लेना कि हमारा छत्तीसगढ़ 2000 में बना है तो आपका कौन सा पंचायती राज अधिनियम 2000 होगा, ऐसा नहीं होगा। कौन सा होगा? 1993। क्या होगा? 1993। ठीक है, चलो।
यहाँ पर भी क्या होगा, छत्तीसगढ़ अपना अलग राज्य बन गया, तो यहाँ के जो विधानसभा है वो अपने आप में और क्या करेगा, इसको पारित करवाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पारित क्या करना, पारित करने से अलावा, सॉरी, पारित करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे विधियों का अनुकूलन आदेश, यानी कि यहाँ पे याद रखिएगा कॉपी एंड पेस्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, कॉपी पेस्ट किया जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में जितना भी प्रावधान लिखा गया है, जितना भी प्रोविजन है, सारा का सारा एज इट इज क्या किया गया, कॉपी किया गया। बस एक चीज किया गया कि जिस जगह पर मध्य प्रदेश शब्द लिखा गया था वहां पर क्या लिख दिया गया, छत्तीसगढ़। आया समझ में। और हाँ, ये भी याद रखना कि मध्य प्रदेश, सॉरी, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कब में लागू हुआ, कब लागू हुआ, कब लागू हुआ जी, 1 नवंबर सन 2000। लेकिन उसको अधिसूचित नोटिफाई नहीं किया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था, तो कब लागू होगा, 1 नवंबर सन 2000 को। कब होगा, 1 नवंबर 2000। लेकिन उसके बाद में फिर तुरंत छत्तीसगढ़ बना, तो सारा चीज अकेले अगले दिन हो जाएगा क्या, नहीं होगा। इसके बाद इसको अधिनियम को लाने के लिए क्या किया गया, विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया गया। क्या बनाया गया, विधियों का अनुकूलन आदेश। ठीक है, चलो, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ लॉ। ठीक है, चलो, जो कानून था, कानून कौन सा, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में जो कानून यानी जो पंचायती राज अधिनियम बना है उसको छत्तीसगढ़ में क्या करना है, नोटिफाई करना है या अधिसूचित करना है। उसके लिए क्या बनाया गया, विधियों का अनुकूलन आदेश, एक ऑर्डर, ठीक है, एक ऑर्डर जारी किया गया। कब जारी किया गया, 7 जून 2001 को। कब किया गया, 7 जून 2001 को। और इसको 18 जून को क्या किया जाएगा, राजपत्र में, छत्तीसगढ़ के राजपत्र में क्या होगा, उसका पब्लिश होगा या प्रकाशन किया जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलो, 7 जून 2001, ठीक है, चलो। और इसका जो विधियों का अनुकूलन आदेश है उसका राजपत्र में क्या होगा, प्रकाशन। कब होगा, 18 जून 2001। और इसी को हम बोलते हैं विधियों का अनुकूलन आदेश। 18 जून 2001 को, ठीक है, जो ऑर्डर जारी किया गया है, कब जारी किया गया था, 7 जून 2001 को। उनमें सारा चीज धीरे धीरे संशोधन यहाँ पे नहीं किया गया, सीधा ये है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो था उसमें एज इट इज, कब तक, 31 अक्टूबर 2000 तक। उसके बाद जो भी आपका 1 नवंबर के बाद, ये 2001 की बात है, लेकिन 2000 के बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में अगर कोई भी संशोधन हुआ होगा वो छत्तीसगढ़ में फॉलो नहीं होगा। आया समझ में, ठीक है। लेकिन हमको छत्तीसगढ़ में भी क्या करना है, लागू कराना है, किसको, विधियों का अनुकूलन आदेश को। इसीलिए क्या लाया गया, 7 जून 2001 को, और 18 जून को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में वो क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, विधियों का अनुकूलन आदेश। ठीक, अनुकूलन आदेश यानी जो विधि, लॉ, कानून बन चुका है उसको हम क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। तो कब अपनाए, 18 जून 2001 को। ठीक, और इसका प्रकाशन, सॉरी, इसको लागू कब किया गया, 1 नवंबर 2001 को। कब लागू किया गया, 1 नवंबर 2001। ठीक, आया समझ में। चलो, अब ध्यान से सुनते जाइए। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, 1 नवंबर सन 2000। कब लागू होगा, 1 नवंबर सन 2000। लेकिन छत्तीसगढ़ में विधियों का अनुकूलन आदेश कब लागू हुआ, 1 नवंबर 2001। आया समझ में। वहां पे डायरेक्टली लिख दिया गया है या डायरेक्टली बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर सन 2000 को पंचायती राज अधिनियम लागू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां पे नोटिफाई नहीं किया गया था। उसी को अधिसूचित करने के लिए क्या लाया गया, विधियों का अनुकूलन आदेश लाया गया। और वहां पे ये बोल दिया गया था कि 1 नवंबर सन 2000 के बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में जो भी संशोधन होंगे वो छत्तीसगढ़ के लिए मान्य नहीं होंगे। अगर छत्तीसगढ़ को उनको अपनाना है तो अपना खुद से क्या बनाना पड़ेगा, कानून बनाएंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा, तभी वो क्या होगा, कानून बनेगा वह, या मध्य प्रदेश का फॉलो होगा कहाँ, छत्तीसगढ़ में। कब के बाद से, 1 नवंबर सन 2000 के बाद से। आया समझ में। और उसको हम नोटिफाई करने के लिए या अधिसूचित करने के लिए क्या लाए, विधियों का अनुकूलन आदेश।
जहां पे केवल एज इट इज क्या किया गया, कॉपी पेस्ट किया गया। बस ये था कि क्या है, जहां पर मध्य प्रदेश लिखा गया था वहां पर क्या लिख दिया गया, छत्तीसगढ़। आया समझ में। और उसके बाद हमारे पास छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कौन सा आया, 1993। कौन सा आया, 1993। इतना समझ आया, ठीक है। चलो अब उसके बाद हमारे, हाँ पूरा एज इट इज। देखो यहां पर क्या होगा, मध्य प्रदेश जो आपको बताया हूं, इससे पहले वाला क्या बताया हूं, मध्य प्रदेश में, ठीक। मध्य प्रदेश में ये सब क्या हुआ, पारित हुआ। विधानसभा में हमारे पास गया, लेकिन हम विधानसभा में पारित नहीं बोलेंगे, उसको अधिसूचित करने के लिए क्या लाए, विधियों का अनुकूलन आदेश। कहां पर लाए, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में जो जितने भी आपके विधानसभा, छत्तीसगढ़ के विधानसभा में क्या हुआ, ये विधियों का अनुकूलन आदेश को क्या किया गया, 7 जून 2001 को लाया गया, यानी एक ऑर्डर जारी किया गया। ऑर्डर को सारे के सारे लोग पढ़े और उसके बाद पढ़ने के बाद सहमति दिए और 18 जून को क्या किए, उसको राजपत्र, छत्तीसगढ़ के जो गजेट है राजपत्र में क्या किए, प्रकाशित किए। आया समझ में। और 1 नवंबर सन 2001 को इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। आया समझ में, ठीक है। चलो जैसे इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास अभी जिले बने हैं, घोषणा कभी अलग हुआ है, यानी घोषणा बहुत पहले हो चुका था 2021 में, फिर अप्रैल में एक और क्या हुआ, घोषणा हुआ था, और आया कब, सितंबर 2022 में। जो जिले एक्चुअल में लागू कब हुए, जितने भी आपके 5 जिले बने वो कब हुए, 2 सितंबर, 3 सितंबर और 9 सितंबर, ठीक। ये हमारा अस्तित्व में कब आया है, सितंबर में। लेकिन कब से घोषणा हो चुका था, ठीक है, अगस्त 2021 से घोषणा हो गया था। उसके बाद खैरागढ़ का चुनाव के टाइम में क्या हुआ, घोषणा हुआ, लेकिन आया कब, 2022 में। कब आया, 2022। आया समझ में। वैसे इन लोग विधियों का अनुकूलन आदेश बना दिए, राजपत्र में भी क्या कर दिए, प्रकाशित कर दिए, लेकिन लागू कब किए, 1 नवंबर सन 2001। क्वेश्चन जैसा पूछेगा वैसा आपको आंसर लगाना है। डायरेक्टली पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, 1 नवंबर 2000। कब आएगा, 1 नवंबर 2000। लेकिन विधियों का अनुकूलन आदेश कब लागू किया गया, 1 नवंबर सन 2001। आया इतना समझ में, ठीक है। चलो अब हमारे पास केवल और केवल क्या है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो कंप्लीट हो गया। मध्य प्रदेश में वो कैसे पारित हुआ वो भी कंप्लीट हो गया। छत्तीसगढ़ में कैसे हमको पारित किए या कैसे लागू किए ये भी हो गया। अब हमारे पास जो प्रावधान है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज में प्रावधान, प्रोविजन जो है क्या क्या है, ठीक है। चलो चैप्टर हमारे पास जो है अध्याय 15 आपको क्या मिलेंगे, अध्याय मिलेंगे। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में, 1993 में क्या मिलेंगे, कितने चैप्टर, 15 चैप्टर। अध्याय कितने हैं, 15, ठीक है। चलिए, और उसके बाद आपको मिलेगा अनुसूची। क्या मिलेगा, अनुसूची, शेड्यूल। 4 शेड्यूल में बटा हुआ है आपका छत्तीसगढ़ पंचायत रूल एक्ट, कौन सा, 1993, ठीक है। चलो, और उसके बाद आपको मिलेगा धारा। क्या मिलेगा, धाराएं, सेक्शन, ये आपको मिलेगा 132, ठीक। इतना समझ आया। यानी कि हम जितना भी पढ़ेंगे हमारे छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ पंचायती राज में 3 लेवल का क्या है, पंचायत है। एक ग्राम पंचायत, एक क्या है, जनपद पंचायत, और एक आपका जिला पंचायत। उन सब के बारे में जो प्रावधान क्या होगा, कैसे चुनाव होगा, कैसे फंडिंग होगा, कैसे वहां पे शासन किया जाएगा, ये सब इन सब चीजों में क्या है, लिखा हुआ है। आया समझ में। चैप्टर कितने चैप्टरों में बटा हुआ है हमारा अधिनियम, 15 चैप्टर में, कितने शेड्यूल में, 4 शेड्यूल में बटा हुआ है, और धारा कितने हैं, 132, ठीक है। आया समझ में। डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकता है कि पंचायती राज से संबंधित अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। जब भी आपको 3 चीजें मिले हमेशा क्या याद रखोगे, कौन सा सही नहीं है। आपको क्वेश्चन दे सकता है, क्या देगा, चैप्टर 15 है, शेड्यूल आपका 4 है, धारा 132 है, और जनपद पंचायत 145 है, और कौन सुमेलित नहीं है या कौन सही नहीं है, ऐसा पूछा जा सकता है। आया समझ में। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। कितने चैप्टर, 15, कितने शेड्यूल, 4, और कितने धाराएं, 132, कितने, 132, 132 आपके क्या मिलेंगे, धाराएं, ठीक है। और हमारे छत्तीसगढ़ में कितने स्तर का पंचायत है, 3 स्तर का। कितने स्तर का, 3 स्तर का, ठीक है। चलो कौन कौन सा है, ग्राम स्तर पर क्या होगा, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है। चलो, और जनपद या तहसील स्तर पर जनपद
पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है, चलो कितना कितना संख्या है पता है अभी किसी को? ग्राम पंचायत कितना है अभी वर्तमान में? 11,664। कितने हैं? 11,664 आपके क्या है? ग्राम पंचायत हैं। 146 क्या मिलेंगे आपको? जनपद पंचायत मिलेंगे। और अभी भी याद रखना जिला पंचायत 27 है। कितने हैं? 27 है, क्योंकि आपको पता है जिला बन चुका है नया, लेकिन सब चीज इतना जल्दी हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। जिला पंचायत वहां पे बनने में थोड़ा बहुत क्या मिलेगा? टाइम लगेगा। आया समझ में? ठीक है, चलो 11,664 क्या है हमारे पास? ग्राम पंचायत की संख्या है। 146 कितने हैं? जनपद पंचायत है। और जिला पंचायत कितने हैं? 27। कितने हैं? 27। आया इतना समझ में? ठीक है, चलो अब इसके बाद हमारे पास जो प्रावधान है ये सारी चीजें पढ़ना है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, या बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन की। किसकी बात करते हैं? 73वां संविधान, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसको 1992-93 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। कौन से संविधान के कौन से भाग में है बताओ? भाग 9 में जोड़ा गया। ठीक है, क्या जोड़ा गया? पंचायती राज। क्या जोड़ा गया? पंचायती राज। ठीक है, कौन से शेड्यूल में जोड़ा गया? ठीक है, अनुसूची 11। ठीक है, 11वें नंबर के अनुसूची में क्या जोड़ा गया? पंचायती राज। और उसमें कितने विषय, कितने सब्जेक्ट जोड़े गए? 29 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट? 29 सब्जेक्ट जोड़े गए। अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? 243 से 243 ओ तक। ठीक है, कब से कब तक? कहां से कहां तक? 243 से 243 ओ तक। यहां तक यह जितना भी आर्टिकल है, और इन्हीं आर्टिकलों के बारे में हमको पढ़ना है। 243 में क्या है, 243 ए में क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजन है, ये सारी चीजें। ठीक है, आया समझ में? चलो 243 से लेकर 243 ओ तक क्या चलेगा? पंचायती राज। और 243 ओ के बाद क्या आता है? पी। क्या आता है? पी। और पी से लेकर जेड जी तक क्या चलेगा? नगरीय निकाय। क्या चलेगा? नगरीय निकाय, सिविल बॉडीज चलेंगे। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? पंचायती राज। क्या पढ़ना है? पंचायती राज के अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, आया समझ में? चलो नोट कर रहे हो? नोट डाउन कर रहे हो? लिखो आर्टिकल एक साथ, पहले आर्टिकल लिखो, उसके बाद सब आर्टिकल को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आर्टिकल लिखिए 243। इसमें है आपका परिभाषा, डेफिनेशन। चलो लिखते जाओ। आर्टिकल 243 डेफिनेशन, परिभाषा। आर्टिकल 243 ए ग्राम सभा, विलेज काउंसिल या विलेज कोर्ट। दो सौ तिरालीस ए में क्या है? ग्राम सभा। ठीक है, चलो 243 बी। ठीक है, बी में लिखिए पंचायत या पंचायतों का गठन। क्या होगा? पंचायतों का गठन। यानी पंचायत का गठन कैसे होगा? सरपंच आएंगे, उप सरपंच आएंगे, जितने भी जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद 243 सी। सी में क्या मिलेगा आपको? पंचायतों की संरचना। क्या मिलेगा? संरचना, उसका स्ट्रक्चर जो है आपका कैसा होगा। और ध्यान से सुनिए, ये जो पंचायत है वो क्या है? सबके लिए, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो। जनपद पंचायतों की संरचना इसी में है, ग्राम पंचायतों की संरचना यही आर्टिकल है, और जिला पंचायत में भी क्या होगा? यही आर्टिकल होगा। ठीक है, चलो इसके बाद आर्टिकल 243 डी। डी में आपको मिलेगा पंचायतों में आरक्षण या पंचायतों में सीटों में आरक्षण। 243 ई में आपको मिलेगा पंचायतों का कार्यकाल।
चलिए ठीक है। आर्टिकल 243F क्या बोल रहे हैं? पंचायतों के सदस्यों की क्या है? निर्भरताएं, यानी कौन सा जो पंचायत के जो होंगे कौन सदस्य हो सकते हैं या कौन नहीं हो सकते। ठीक है। अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन, कि कौन आपका क्या होगा, क्वालिफाई होगा या कौन नहीं होगा, ये सारी चीजें। ठीक है। क्या क्या प्रावधान है इन सब को अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इतना समझ आया? समझ आया कि नहीं आया जी? अगला लिखो आर्टिकल 243F के बाद क्या आएगा? जी, उसमें लिखना पंचायतों की शक्तियां, कार्य और उनके उत्तरदायित्व। जी में लिखो पंचायतों के शक्तियां, कार्य एवं उनके उत्तरदायित्व, यानी उनके क्या पावर है और उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हो गया? पंचायतों के, ठीक है, पंचायतों के लिखे शक्तियां, कार्य एवं उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो गया? चलो, जी के बाद क्या आता है? एच, उसमें लिखो पंचायतों के कर अधिरोपित करने की शक्ति। पंचायतों द्वारा क्या हो गया? ये वाला सदस्यों के लिए निर्भरताएं। ठीक है, जो आपके मेंबर्स होंगे उनका डिस्क्वालिफिकेशन, वो कैसे क्वालिफाई होंगे और किस तरीके से क्वालिफाई नहीं होंगे। ठीक, जैसे कि एग्जांपल, अगर कोई इंसान पगला हो गया है, ठीक है, कोई इंसान क्या हो गया? पागल हो गया, क्या उसको आप मेंबर चुन सकते हो? नहीं चुन सकते। तो ये सारे, जैसे आपको कोई है 10 साल का कोई लड़का है, क्या वो पंचायत का सदस्य बन सकता है? नहीं बन सकता। ये सारी चीजें हमारे क्या होगा? डिस्क्वालिफिकेशन में आएगा। ठीक, अगला आर्टिकल लिखो 243F के बाद क्या आता है? जी, जी में क्या लिखे हो? पंचायतों की शक्तियां और उनके कार्य। हाँ, एच को लिखो पंचायतों की शक्तियां। ठीक है, चलो सॉरी, जी में, हाँ जी, एच में लिखो पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति एवं पंचायतों की निधियां। ठीक है, लिखना टैक्स पावर, पंचायतों के द्वारा क्या है? टैक्स पावर। ठीक है, यानी वो क्या क्या टैक्स लगा सकते हैं, और पंचायत फंड, पंचायत फंड। हो गया? दोनों चीजें उसमें आएंगे, पंचायतों के कर, क्या हो गया? हाँ, एच में फंड भी आएगा। ठीक है, चलो हो गया, एच लिख लिए। टैक्स पावर और पंचायत फंड किस में आएगा? एच में। आर्टिकल 243I, उसमें लिखना राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। हो गया? आर्टिकल 243I लिख लिए। क्या लिखे? राज्य वित्त आयोग। ठीक है, स्टेट आपका क्या होगा? फाइनेंस कमीशन। उसके बाद लिखिए आई के बाद क्या आता है? जे, पंचायत के लेखाओं की संपरीक्षा। पंचायत में जो जितना भी आपका अकाउंट होगा, जितना भी लेखा जोखा होगा, उसका ऑडिट किया जाएगा। पंचायत के लेखाओं की संपरीक्षा, ऑडिट। हो गया? ठीक है, चलो, पंचायत के लेखाओं की क्या है? संपरीक्षा। लिख लिए? चलो, अगला आर्टिकल लिखो 243K, आर्टिकल 243K। हो गया? उसमें लिखना राज्य निर्वाचन आयोग, यानी पंचायतों में निर्वाचन के लिए क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन, अभी जो चुनाव हो रहा है, एक चरण हो गया, ठीक है, कौन करवाया उसको? कौन कराया? केंद्रीय चुनाव आयोग। ठीक है, याद रखना, जब हम लोग आपका पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग, तो वो केवल और केवल कहां तक का है? सीमित है, पंचायती राज और नगरीय निकाय तक सीमित है। बाकी जो हमारा विधानसभा चुनाव होता है वो कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, आया समझ में? चलो, आर्टिकल 243K, राज्य निर्वाचन आयोग, लिख लिए। अगला लिखना 243L, पंचायती राज का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। पंचायती राज का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। ठीक है, चलो हो गया। यूनियन स्टेट एरिया में जो है एप्लीकेबल किसका? पंचायत रूल का। आगे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? दिल्ली, जानते हो दिल्ली में पंचायती राज लागू नहीं है, यानी जो पंचायती राज अधिनियम है, ठीक है, वो कुछ क्षेत्रों में लागू है और कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं है। तो कहां कहां पर लागू होगा, वही हम कहां पढ़ेंगे? आर्टिकल 243 कहां पर? एल में। आया समझ में? उसके बाद अगला लिखो आर्टिकल 243M। ठीक है, पंचायत का
कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, जहां पर लागू नहीं है वो लागू ना होना में आएगा, और जहां जहां पर लागू है वो सब क्या आएगा, लागू होने में आएगा। जनरली आप बात करेंगे तो हमारा जो शेड्यूल 6 है, अनुसूची 6 में कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है जी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इन राज्यों के कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं है, और दिल्ली में आपका केवल नगरीय निकाय मिलेगा, पंचायती राज नहीं मिलेगा। तो यही बोलना चाह रहा है आर्टिकल 243M, कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, और उसके जस्ट ऊपर क्या है, कुछ क्षेत्रों में लागू होना। आया समझ में? चलो हो गया। अगला लिखो आर्टिकल 243N। एन में लिखना पंचायतों का बना रहना। पंचायतों का क्या चीज, एम का, ठीक है। इस भाग का कतिपय कुछ क्षेत्रों में लागू होना, ठीक है, कुछ एरिया में क्या होगा, एप्लीकेबल ना होना, नॉट एप्लीकेबल ऑफ सम एरिया, किसका, पंचायत का। ठीक है, उसमें लिखिए आर्टिकल, लास्ट में बताऊंगा लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में आपका लागू नहीं है, दिल्ली में एप्लीकेबल नहीं है, और आप लिखना असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, लेकिन जब हम आर्टिकल कंटिन्यू पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताऊंगा, ठीक है, कौन से क्षेत्रों में लागू है और कौन से क्षेत्रों में लागू नहीं है। पूरा आर्टिकल वाइज एक एक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हो गया। अगला लिखिए आर्टिकल 243N, पंचायतों का बना रहना। पंचायतों का बना रहना यहां से मतलब यह है कि 73वां संविधान संशोधन 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बताया था, क्या बोला गया है वहां पर कि अगर किसी क्षेत्रों में पंचायत लागू है या चल रहा है तो वो क्या होगा, बने रहेगा। कब तक बने रहेगा, जब तक उसका कार्यकाल कंप्लीट नहीं हो जाता। और जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में पंचायती राज अभी नहीं चल रहा है वो तुरंत 1 साल के भीतर क्या करो, अपने राज्यों में लागू कराओ। आया समझ में? चलो अगला आर्टिकल लिखिए 243O। 243O, ठीक है, निर्वाचन संबंधित मामलों में, निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। निर्वाचन संबंधित मामलों में हो गया न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी ये क्या बोलना चाह रहा है कि पंचायत से संबंधित चुनाव में या पंचायतों से संबंधित जो भी मैटर होगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसमें जो कोर्ट है वो हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं कर सकता। आया समझ में? प्रोहिबिशन ऑफ क्या है आपका, कोर्ट का, किसमें, जो मैटर, इलेक्शन जो मैटर चल रहा है, ठीक है। आया समझ में? लेकिन यहां पर एक चीज सुनिया, एक चीज सुनना, ठीक है, न्यायालय जो है आपका कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन कुछ व्यक्ति या कुछ अधिकारियों के पास, हम जो यहाँ पे जो लोग होंगे उन लोग जाके, हाँ हाँ, क्या चीज, हाँ हाँ, इलेक्शन जो आपका निर्वाचन है या पंचायत से जो भी संबंधित मामले, जो भी मैटर होगा उसमें आप क्या चीज, हाँ कोई भी मैटर हो, हाँ कोई भी मैटर में, पंचायत का कोई भी मैटर में नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया गया, पहले ही लिख दिया गया है कि पंचायत से संबंधित मामलों कोई भी हो, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, ठीक है, लीगल हो या इलीगल हो, कोई भी मैटर में जो कोर्ट है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे आपको पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो जी, आर्टिकल 32 में आपको क्या है, 5 रीट है, उस रीट के अकॉर्डिंग जो न्यायालय है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, जनरली हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या करता है, इंटरफेयर करता है, किसी भी राज्य को बोल सकता है परम आदेश जिसको हम बोलते हैं, या अलग अलग आप उसमें जो 5 प्रकार के रीट पढ़ते हैं, यहाँ पर ये नहीं बोल सकता। जैसे कि एग्जाम्पल सुनना, कोई भी ग्राम पंचायत में, ठीक है, मान लो जाए वोटर की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ वोटर्स 300 है, कितने हैं, 300 है, लेकिन वहां पे 400 वोट पड़ गए, कितने वोट पड़ गए, 400 वोट पड़ गए, कोर्ट को पता है लेकिन वो नहीं कर सकता, कोर्ट अपने आप ने नहीं बुला सकता कि आप यहाँ पे वोटर लोग 300 लोग हैं तो 400 लोग कैसे वोट पड़ गया, आप इसको मामला कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा, ये नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन उसको कौन बोल सकता है, वहां के जो वोटर लोग हैं उन लोग क्या करेंगे, किसी इंसान यानी व्यक्ति अधिकारियों के पास जाकर क्या करेंगे, प्रश्नगत कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साहब हमारे गांव में या हमारे गांव क्षेत्र में 300 वोटर हैं लेकिन 400 वोट पड़े हैं तो इनका आप निपटारा करिए। निपटारा के लिए कोर्ट नहीं जा सकता, कोर्ट आपको क्या है, कुछ नहीं कर सकता। ग्राम पंचायत में किसके पास जाएगा वो, एसडीओ के पास, किनके पास, एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर के पास जाके वो करेगा, और वो अपना क्या करेगा, निरीक्षण करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, अगर गलत पाएगा तो चुनाव क्या हो जाएगा,
रद्द निरस्त कर दिया जाएगा, फिर से क्या होगा, इलेक्शन होगा। आया समझ में? वैसे ही जनपद, हाँ उसके बाद, हाँ उसके बाद आप जा सकते हो, लेकिन डायरेक्टली जो आपका कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं करेगा, वो खुद से इंटरफेयर नहीं करेगा। नहीं होगा सॉल्व तब आप उसके बाद कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करेगा, कोर्ट अपने खुद से इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। चलो हो गया, लिखना नोट करके लिखिए, लास्ट आर्टिकल लिख लियो, हाँ नोट करके लिखिए। पंचायती राज अधिनियम के निर्वाचन को, पंचायती राज अधिनियम के निर्वाचन को, ठीक है, जो पंचायती राज एक्ट है उसका जो इलेक्शन है उसको निम्नलिखित अधिकारियों के पास, निम्नलिखित अधिकारियों के पास प्रश्नगत किया जा सकता है। निम्नलिखित अधिकारियों के पास प्रश्नगत किया जा सकता है। तीन ब्लॉक बनाइए। ठीक है, चलो एक तरफ क्या आएगा, ग्राम पंचायत, दूसरी तरफ ग्राम पंचायत, एक है आपका जनपद पंचायत और एक आएगा आपका जिला पंचायत। तो जो डिसएबिलिटी होगा वो एबिलिटी होगा। जैसे आपका कोई 18 साल का एक व्यक्ति है या 21 साल का व्यक्ति है, जनरली तो अब तो 18 हो गया, ठीक है, चुनाव के लिए 18 और चुनाव लड़ने के लिए 21 साल। अगर आप 21 साल से आपका क्या है, ज्यादा है, तो आप क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। हाँ आप एलिजिबल हो गए, ठीक है। 21 साल से कम है तो क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। आया समझ में? देखो पंचायती राज से संबंधित आपका जो आर्टिकल है उसमें अयोग्यता के बारे में बताया गया, ठीक है, एबिलिटी के बारे में नहीं बताया गया। उसी का जस्ट आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका कोई एक व्यक्ति है, आप में से ही कोई एक व्यक्ति है, आप क्या किए, चुनाव लड़े और जीत गए, 2 साल हुआ उसके बाद आप पागल हो गए, ठीक है, 2 साल हुआ उसके बाद क्या हो गए, पागल हो गए, ठीक है। तो जब पागल हो गए तो आपको क्या है, उसके आपके पद से हटाया जा सकता। क्यों? पंचायती राज में प्रावधान प्रोविजन लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो उसको सदस्य से हटा दिया जाएगा। किस केस में? हाँ पब्लिक हटाएगी, उसको खुद नहीं हटा सकता। हाँ सही बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ तो वो सब पढ़ेंगे, 5 प्रकार से हटाएंगे, ठीक है। किसी भी हम पंचायत के पदाधिकारी को 5 प्रकार से हटाएंगे, ठीक है। एक होता है आपका रिकॉल, एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, एक होगा सस्पेंड यानी निलंबन, एक होगा वो खुद से त्याग पत्र देगा, रेजिग्नेशन लेटर, और एक होगा पद से हटाना। इन 5 प्रकार से हटाएंगे, और कैसे हटाएंगे सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। आया समझ में? ठीक है, चलो एक साथ पढ़ेंगे। यहीं पर आपको पूरा एक दिन में पंचायती राज बताऊंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। धीरे धीरे अभी ग्राम सभा देखना, जितने लोग, कितने लोग हैं यहाँ से जो गांव से बिलोंग नहीं करते, बताओ, क्योंकि मुझे पता है जनरली अधिकतर लोग गांव से बिलोंग करते होंगे। सब उठाओगे तो मजा नहीं आएगा। कितने लोग हैं जो गांव से बिलोंग नहीं करते, प्रॉपर एकदम शहर में रहते हो, गांव थोड़ा बहुत जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते जी? गांव जानोगे तो थोड़ा सा आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है। चलो हो गया, गांव को आप जानोगे तो समझने में आपको क्या होगा, आसानी होगा, क्योंकि आपको अपने आप में या अपने गांव को कल्पना करके इसको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। चलो हाँ बताइए। हाँ विवाद का निपटारा है, पर सॉरी संबंधित निर्वाचन, जो भी निर्वाचन है, जो निर्वाचन होगा उसी का निपटारा, निर्वाचन के तो विवाद होगा जी, ठीक है। चलो ग्राम पंचायत में किसके पास, एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर या अनुविभागीय अधिकारी। कौन से डिपार्टमेंट का होगा, रिवेन्यू डिपार्टमेंट का। राजस्व विभाग का जो एसडीओ होगा उसके पास, ठीक है, कोई भी गांव का एक व्यक्ति जाएगा कि साहब हमारे गांव में 300 जन है और के जन वोट डाले हैं, 400 जन, ठीक है, तो क्या है, तिगड़म चल रहे हैं, तो क्या करो आप, निपटारा करो, निरीक्षण करने। और जनपद पंचायत में किसके पास जाएंगे, कलेक्टर के पास।
किनके पास जाएंगे? कलेक्टर के पास, ठीक है। और जिला पंचायत में जाएंगे हम लोग संचालक पंचायत के पास, पंचायत का डायरेक्टर के पास। क्या चीज? जिला पंचायत का सीईओ अलग है, ये डायरेक्टर है, ठीक है। वो आपका सीईओ अलग है, जो सीईओ अलग, ये जो सीईओ भी है जनरली फर्स्ट क्लास ऑफिसर होता है और ये भी फर्स्ट क्लास ऑफिसर होगा, ठीक है। चलो हो गया। संचालक पंचायत के पास जाएंगे। अब अगर जिला पंचायत से संबंधित जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति किसके पास जाएगा? संचालक, पंचायत के संचालक या डायरेक्टर के पास जाकर क्या कर सकता है? प्रश्नगत यानी अपना जो भी एक लेटर लिख के जाएगा कि हमारे पंचायत क्षेत्र में इतने लोग हैं, इससे ज्यादा लोग क्या है वोट डाल चुके हैं, तो हमारा हमको क्या चाहिए? चुनाव, सॉरी न्याय चाहिए। हमको क्या चाहिए? न्याय चाहिए। आया समझ में? ठीक है, तो ये चीज है। हाँ हाँ, संचालक, डायरेक्टर, सॉरी, संचालक, डायरेक्टर, ठीक है, किसका? पंचायत विभाग का, ठीक है। आया समझ में? चलो, तो ये चीजें याद रखना और यह सुनते जाइए ध्यान से, आपको डेली पढ़ते जाना है। क्यों पढ़ना है? ये सब 3 कॉलम अभी हर जगह धीरे धीरे आपको ब्रांच निकलेगा ही निकलेगा। ये नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे? ग्राम पंचायत में किसके पास, जनपद में किसके पास, और जिला में किसके पास। आया समझ में? जब हम जितना भी आगे धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे, ठीक है। यह जो अब मैडम आप जो बोल रहे थे, मैडम जो बता रही थी, जो आपका अविश्वास प्रस्ताव, उसी में 3 ठो ब्रांच निकलेगा, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव एग्जाम्पल, अविश्वास प्रस्ताव के तौर पे क्या होगा, वो धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। पहले सबसे पहले कब लाओगे? लाने के लिए पहले आपको सूचना देना पड़ेगा, ठीक है। सूचना किसको दोगे? ग्राम पंचायत के मामले में किसी और आदमी को, जनपद पंचायत में है तो किसी और इंसान को, और जिला में है तो कोई दूसरे अधिकारी को, ठीक। सूचना देंगे, फिर वो अधिकारी मीटिंग बुलाएंगे, तो मीटिंग जब बुलाएंगे तब भी क्या होगा? प्रेसिडेंट या अध्यक्षता होगा, ठीक है, अध्यक्षता करेगा। 3 फिर ऑफिसर ऐसा ब्रांच निकलेंगे, ग्राम पंचायत में दूसरा अध्यक्षता करेंगे, जनपद में दूसरा और जिला में दूसरा। आया समझ में? अब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो नेता लोग ऐसे नहीं छूटने वाले। अगर आपके पास, आपके खिलाफ कोई आप नेता हो और आपके खिलाफ क्या है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो आपको समय दिया जाता है। किसी और अधिकारी के पास आप फिर जाओगे कि मेरे खिलाफ जो लाया गया अविश्वास प्रस्ताव है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत ढंग से लाया गया, तो आप एक बार फिर से जांच करो। तो वो फिर 3 अधिकारी ऐसे निकल के आएंगे, और हर जगह आपको कहीं ना कहीं ये दिखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे, जनपद और जिला में चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए क्या है, आपका थोड़ा सा टफ हो जाएगा। टफ तब होगा जब आप डेली नहीं पढ़ोगे, ठीक है। आया समझ में? चलो पढ़ लिए। आर्टिकल 243 ए, हेडिंग डालो, आर्टिकल 243 ए। क्या पढ़ेंगे? ग्राम सभा। स्टार्ट करेंगे कौन सा? ग्राम सभा, ठीक है। चलो, ग्राम सभा, ठीक है। चलो पहले ये जानिए, सभा, सभा का मतलब क्या होता है? सभा का मतलब क्या होता है जी? लोगों का जो समूह है वो आपस में जो मीटिंग करते हैं, या आपस में एक क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सभा बोलते हैं। और ग्राम सभा यानी गांव के लोगों के द्वारा जो सभा बनाया जाएगा वही क्या कहलाएगा? ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा के बारे में 3 चीज याद रखिएगा। ये पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है या सबसे बेसिक यूनिट है, और ग्राम पंचायत व्यवस्था की क्या है? स्थायी इकाई है। क्या इकाई है? स्थायी इकाई है, ठीक है। स्टेबल आपको यूनिट है। क्यों? राज्यसभा जैसे स्थायी है, वैसे ही हमारा क्या है? ग्राम सभा, क्योंकि इसके कोई कार्यकाल नहीं है। इसका कोई कार्यकाल होगा 5 साल का है, या कितने साल का है? 6 साल का है। आप लोग 18 साल के हो गए, किसी एक ग्राम पंचायत में आपका वोटर आईडी का नाम जुड़ गया, 5 साल बाद आपका नाम हट जाएगा। कब हटेगा? जब आप मर जाओगे, ठीक है। जब हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। आया समझ में? इसीलिए ये स्थायी इकाई माना जाता है। कौन? ग्राम सभा। आया समझ में? ठीक है। चलो, और ग्राम सभा के लिए अधिसूचना, नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा? राज्यपाल। कौन जारी करेगा? राज्यपाल। यानी किसी क्षेत्र को ग्राम घोषित करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को है, ठीक। और जो गांव घोषित करेगा, ग्राम पंचायत घोषित करेगा उसको, और उस ग्राम पंचायत के अंडर क्या होगा? ग्राम सभा होगा। क्या होगा? ग्राम सभा होगा, ठीक है। चलो,
चलो ठीक है। ग्राम सभा क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है, और ग्राम या पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई भी कौन है? ग्राम सभा है। कौन है? ग्राम सभा। ठीक है, और ग्राम सभा कहां तक सीमित है? केवल ग्राम पंचायतों तक। याद रखिएगा, कहां तक सीमित है? ग्राम पंचायतों तक। ठीक है, चलो सबसे छोटी इकाई स्मॉल यूनिट है, इतना चीजें याद रखना। चलो अब एक होता है हमारा जो ग्राम, इनका डेफिनेशन समझते हैं। ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम यानी क्या होता है? किसी भी एक बड़ा गांव या गांव का समूह, उन दोनों को मिलाकर, ठीक है, एक गांव या एक से अधिक गांव, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जा सकता है? एक ग्राम घोषित किया जा सकता है। जैसे कोई एक गांव है, उसकी जनसंख्या पॉपुलेशन अगर बड़ा है, ठीक है, पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा है या बड़ा है, तो उसी को क्या कर सकते हैं? ग्राम घोषित कर सकते हैं। या कभी कभी क्या होता है, छोटा छोटा दो गांव है जिसका पॉपुलेशन दोनों मिला के क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। उसका हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जनरली अगर क्या होगा, 1000 जनसंख्या, 1000 क्या होगा? पॉपुलेशन होगा, तो उस क्षेत्र को हम क्या है? ग्राम घोषित कर सकते हैं या ग्राम पंचायत घोषित करते हैं। आया समझ में? चलो, तो गांव क्या होगा? ये एक क्या है? ग्राम है। इस ग्राम को क्या कर सकते हैं हम? ग्राम पंचायत बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ग्राम पंचायत। ठीक है, और मान लो जाए यहां पर क्या है? दो गांव है। क्या है? दो गांव है। एक गांव और क्या है? दूसरा गांव। इनको भी एक साथ हम क्या बना सकते हैं? ग्राम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ग्राम बना सकते हैं। एक गांव, ये भी ग्राम कहलाएगा, और एक से अधिक गांव मिलाकर, जरूरी नहीं कि दो हो, दो से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? ग्राम। यहाँ पे ऐसे व्यक्ति होंगे ग्राम पंचायत वाले, ठीक है, जिनमें 2 या 3 गांव शामिल होगा। कौन है जी यहाँ पे? कोई बताओ। हाँ, आप लोग हैं। चलिए आप बताइए, कौन कौन सा गांव आता है आपके? कौन कौन सा? सोनगुड़ा और बहरा। ठीक है, यानी सोनगुड़ा और बहरा दोनों मिलाकर क्या है? एक ग्राम पंचायत है। एक क्या है? ग्राम पंचायत है। और उस ग्राम पंचायत की जो सभा होगी, यानी लोगों का जो समूह होगा, वही क्या कहलाएगा? ग्राम सभा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्राम सभा कहलाएगा। आया समझ में? ठीक है, चलो अभी फिलहाल यहीं तक खत्म करते हैं। ग्राम सभा को हम कल स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो। ग्राम सभा में होगा सारी चीजें। ग्राम सभा, उसमें मीटिंग कैसा होगा, कैसे अध्यक्षता होगा, ये सारी चीजें, कैसे उसको सदस्य बनेंगे। ठीक है, चलो। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।